अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.7। तो एक्सरसाइज 2.7 से पहले जितनी भी एक्सरसाइजें हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का जो ना वो लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप इनके रिलेटेड लेक्चर भी ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल बाय। ये एक जो ना वो टाउन की पॉपुलेशन के लिए स्टूडेंट एक मॉडल तैयार किया गया है, ये वाला, ठीक है। वे टी, इसमें जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स सिंस 2020, 2020 से, ठीक है। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, वो हमने जो ना वो ईयर फाइंड आउट करना है जहाँ जो ना वो आबादी एटलीस्ट का क्या होगी, यहाँ पे 1000 होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, इसने जो मॉडल तैयार किया है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 1000 जो ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि जो हमारी आबादी होगी ना स्टूडेंट, यहाँ पे पीटी हमारा जो मॉडल है ना वो आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1000 के, तो पी टी की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 को डिस्कस किया था, 2.5 को, और इनमें जो ना इनइक्वालिटीज थी, तो इनको जो ना सोल्व आउट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 स्टेप थे, ठीक है। ये वाले सोल्व द जो ना वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, डिटरमाइन इंटरवल, टेस्ट पॉइंट थे, और फिर आखिर में जो ना वो कंक्लूजन थी हमारी। तो हम जो यहाँ पे स्टूडेंट मेथड अप्लाई करेंगे ना, या हमने क्या करना, सोल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। ये वाला सबसे जो पहला मेथड था ना, स्टेप 1, हमने इनसे जो ना वो इसको रिप्रेजेंट करके ना स्टूडेंट, इनसे जो ना हमने सॉल्व आउट करना है, ठीक है, इस मेथड के साथ। तो ये मेथड क्या था कि हम पहले जो ना वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटिव इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पे भी हमने स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट। एसोसिएटेड इक्वेशन यह जगह -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 1000, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 1000 है ना, इसको इधर जाके माइनस करवाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। -2t का स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 -1000 इक्वल टू 0। ये यहाँ पे पॉजिटिव का था 1000, इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सिंपल इसको माइनस करवा देना है। प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम वाली, ठीक है। ये आ जाएगा 200 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये -2 जो ना वो माइनस खत्म करने के लिए -2 कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 इन जो ना वो तीनों रकमों में कॉमन है। टी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20t माइनस माइनस प्लस 2 × 20, और ये 0 वैसे का वैसे याद आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जो फाइनल बनेगी इक्वेशन, टी का स्क्वायर -20t, ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे हमने या तो हम जो ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम जो ना वो फैक्टराइजेशन मेथड के साथ भी इसको हल कर सकते हैं, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं जो ना यहाँ पे स्टूडेंट बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसको हल करूँगा, जो सबसे आसान भी है और सबसे जो ना वो शॉर्ट मेथड भी है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने 100t का ना स्क्वायर बनाना है, 100t का स्क्वायर बनाना है, और प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -10t और -10t और -10t, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। ये टी का स्क्वायर एज इट वैसे का वैसे इक्वल टू 0। इनमें कॉमन है हमारे पास स्टूडेंट टी,
तो ये आ जाएगा t-10, ठीक है। फिर -10, इनमें कॉमन है -10, ठीक है। t माइनस प्लस माइनस और ये 10 10 100 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t-10, ठीक है, और t-10 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। देखें ये भी हमारे पास t-10 है, ये भी जो ना वो t-10 है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी दो रकमें सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो वो स्केयर बन जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा t-10 इसका होल स्केयर इक्वल टू 0। ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केयर रूट अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे भी स्केयर आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी स्केयर आ गया। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। t-10, 0 का स्केयर रूट जो ना 0 ही होता है, ठीक है। तो t इक्वल आ जाएगा हमारा 10 के, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि जो उसने ईयर बताए थे ना यहाँ पे 2020 में, हमने इसको जो ना ऐड अप कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तो t इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 10, t इक्वल आ गया हमारा 30, ठीक है स्टूडेंट। 20 में 10 ऐड किया हमने, तो ये बन गया हमारा 2030। तो स्टूडेंट ये वो ईयर है जहाँ पे जो है ना वो हमारी क्या उसको कहते हैं, पॉपुलेशन वो 1000 होगी, ठीक है। ये हमारा ईयर, द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हम इसका रिव्यू कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो उसने मॉडल तैयार किया था, सबसे पहले हमने इस मॉडल को लिया, ठीक है। फिर जो ये कंडीशन थी 1000, इसका मतलब ये था स्टूडेंट कि यहाँ तो ये जो मॉडल है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 1000 के, ठीक है। तो यह जो मॉडल था PT, इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी स्टूडेंट, ठीक है। ये कंडीशन एज इट वैसी की वैसी आ गई। अब इसको जो ना हल करने के 4 स्टेप थे, हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया, जिससे हमारा क्वेश्चन जो ना वो हल हो गया। वो था एसोसिएटेड इक्वेशन। हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, ठीक है, इक्वल टू हो गया। फिर ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट। तो इन पे हमने जो ना वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया, तो ये हमारा जो ना फाइनल आंसर आ गया। जो फाइनल ईयर था हमारा 2030। ये वो ईयर था स्टूडेंट जहाँ पे जो आबादी थी वो एटलीस्ट 1000 थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ बाई इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, उसने मॉडल की। वेयर एक्स, जो एक्स इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ द प्राइस पर आइटम इन रुपीज़, ठीक है। फाइंड द प्राइस दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वो प्राइस जो ना फाइंड आउट करनी है हमने, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जहाँ पे स्टूडेंट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का आ जाए ना, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, सिंपल उसका ग्राफ वाला जो ना वो होता है कि उसको ग्राफ में ड्रा करना होता है। देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो ना उसका ग्राफ या तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा या जो ना पैराबोला इसका अपवर्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट, जब हमने एक्सरसाइज 2.1 को हल किया था, इसके क्वेश्चन नंबर 5 को, तो देखें ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो देखें ग्राफिकली में क्या बताया गया था कि जब भी हमारा यहाँ पे देखें, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, देन द ग्राफ विल बी शेप्ड यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड। एंड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, जब भी हमारा नेगेटिव में होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देन ग्राफ विल बी ये वाली शेप, ठीक है, शेप्ड होगा, ठीक है। टू स्केच द ग्राफ, देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारा ग्राफ जो ना वो इसका एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट जो ना वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव में होगा, तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ना स्टूडेंट, तो ये वाला बनेगा, ठीक है, इसमें ये वाला। तो इसका जो मैक्सिमाइज पॉइंट होगा, जो वर्टेक्स पॉइंट होगा स्टूडेंट, वो ये होगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इसको हल करने के लिए जो ना वो हमारे पास मेथड थे। सबसे पहले जो ना हम इसको हल करते थे, फिर इसके वर्टेक्स फाइंड आउट करते थे, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट ये वाला पॉइंट होता था जहाँ से हमारा जो ना वो ग्राफ पैराबोला ड्रा होता था, ठीक है। तो देखें अब ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 है स्टूडेंट। तो इसको हल करने के लिए उसने जो ना वो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे देखें मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है।
प्राइस दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे वो प्राइस फाइंड आउट करना है, फाइंड करनी है प्राइस जहाँ पे जो ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट दे हमें। ठीक है, तो ये उसने जो ना इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे भी जो एक्स स्क्वायर है ना वो हमारा क्या है, -2 है। ठीक है, माइनस में है। तो इसको जो ना स्टूडेंट यहाँ पे देखें, वी कैन आल्सो फाइंड वर्टेक्स बाय यूजिंग एक्स। तो ये देखें, ये वाला फार्मूला यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -b/2a। यहाँ पे पहले मैं स्टूडेंट इक्वेशन लिखता हूँ, p ऑफ x इक्वल टू -5x का स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000। ठीक है, अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना हमारे पास वो है -5। ठीक है, b है हमारे पास 150, c की वैल्यू है -1000। ठीक है, अब फार्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 था, x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का 150। ठीक है स्टूडेंट, ओवर 2, a की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो a है हमारे पास -5। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -150 ओवर -5 टू ज़ा 10। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 10 1 ज़ा 10 और 10 यहाँ पे आ जाएगा, देखें 110 और 550। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 15। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट के ये हमारी वो प्राइस है जहाँ पे जो ना वो ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। ठीक है, द प्राइस डेट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय हैज़ rolled down an incline and cover a distance given by equation d is equal to है t का स्क्वायर माइनस 0.5 t मीटर्स, वेयर t इज़ द टाइम इन सेकंड। ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास, t टाइम है। ठीक है, इन सेकंड में फाइंड हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड द टाइम ही हमने जो ना फाइंड आउट करना है, व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। d इज़ इक्वल टू है t का स्क्वायर माइनस 0.5 t। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमने टाइम फाइंड आउट करना है, व्हेन द कार हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस 12.5 मीटर। यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है, पुट d इज़ इक्वल टू 12.5। ठीक है स्टूडेंट, इन अबव इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो d की जगह पे इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12.5 इक्वल टू t का स्क्वायर माइनस 0.5 t। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाएंगे पहले, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, t का स्क्वायर माइनस 0.5 t, ये यहाँ प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया 12.5। इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस 0.5 t माइनस 12.5 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हमने इसके पॉइंट ख़त्म करने ये वाले, तो t का स्क्वायर -5। ठीक है, t ओवर पॉइंट की जगह पे 1, आगे जितने नंबर उतने 0। ठीक है स्टूडेंट, तो एक नंबर था, एक 0 आ गया, माइनस पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे एक नंबर था, एक 0 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे भी 10। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसको स्टूडेंट हमने जो ना वो 5 के टेबल पे जो ना कट करना है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे जो ना वो कैरी हो गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
टी का स्केयर माइनस टी ओवर टू माइनस 25/2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इन दो दोनों टू का एलसीएम लेना है। यहाँ पे टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे टू। ठीक है, तो इस होल इक्वेशन को हमने जो ना टू से मल्टीप्लाई करवा देना है। टू मल्टीप्लाई टी का स्केयर माइनस टू मल्टीप्लाई टी ओवर टू माइनस 25/2 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ इन दो जो ना वो बटे को ख़त्म करने के लिए, स्टूडेंट टू को नीचे से ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसके एलसीएम को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू टी का स्केयर, ये टू टू से कैंसिल आउट हो गया, माइनस टी माइनस ये टू टू से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ना फैक्टराइजेशन मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व आउट नहीं होती। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने जो ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ इसको सॉल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो टू है, बी हमारा इक्वल टू -1 की है, सी जो है ना वो -25 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4ac ओवर 2a। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह पे माइनस बी की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्केयर -4a की वैल्यू और c की वैल्यू। a हमारे पास यहाँ पे 2 है, c हमारा -25 है ओवर 2a। a की जगह पे a की वैल्यू लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8। ठीक है, 4 टू ज़ा 8 और 8 को जब 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 200। ठीक है, 200 ओवर 4, 2 टू ज़ा 4। एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 201। ठीक है, ओवर 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 201 का जो है अंडर रूट ले लेना है। यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट प्रेस किया हमने, 201, तो आंसर आया हमारा 14.177। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस 14.17। ठीक है, ओवर 4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 14.17 ओवर 4, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 14.17 ओवर 4। तो एक्स इज इक्वल टू 14.17। ठीक है, 14.17 को प्लस में ऐड किया, +1, तो आ जाएगा 15.17। ठीक है, ओवर 4। अब स्टूडेंट हमने इसको जो है डिवाइड कर देना है 4 पे, तो आ जाएगा 3.79। एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 3.7925। ठीक है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा -13.17 ओवर 4। तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, -13.17 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा -3.2925। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -3.2925। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें एक्स की जगह पे हमने ना यहाँ पे टी लेना था। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा टाइम था टी फाइंड आउट करना था, तो जहाँ पे हमारा एक्स है ना वो हमारा टी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये टी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम टी लिखेंगे और। ठीक है, टी और। ठीक है ना स्टूडेंट, ये एक्स को जो ना वो हमने इग्नोर कर देना है यहाँ पे, क्योंकि हमने टी फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे भी टी आएगा, टाइम फाइंड आउट करना था ना।
देखिए स्टूडेंट, टाइम कभी भी जो ना वो नेगेटिव में नहीं होता। हमने इसको क्या कर देना है, यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है, निगलेक्ट, ठीक है इसको, क्योंकि माइनस में कभी भी टाइम नहीं होता। तो जो टाइम आएगा हमारा यहाँ पे स्टूडेंट वो आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 3.7925, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ना हमारा फाइनल आंसर आएगा t इज़ इक्वल टू 3.7925, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वो वक्त है, ये वो टाइम है स्टूडेंट जहाँ पे जो कार डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना, यहाँ पे 12.5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको जो ना इसकी समझ लगी होगी स्टूडेंट।